बाद हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हम सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल का यूज करते हुए प्लस हैव और बल्कि थर्ड फॉर्म प्लस ऑप्शन। पहले भी जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस सीखा और फ्यूचर इंडेफिनिट सीखा, हम सीख चुके हैं कि विल और शैल का यूज हम कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में है सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। और दूसरा है कि मैं कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकी हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी परीक्षा, यानी कि योर एग्जामिनेशन। समाप्त हो चुकेगी, हमें यहाँ विल और शैल में से एक को सेलेक्ट करके यहाँ लगाना है। अब लगाते हैं हम विल या शैल का किसके साथ, आई और बी के साथ में सेट। और यहाँ हमारा क्या है सब्जेक्ट, योर एग्जामिनेशन, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे हम विल हैव समाप्त होने की, फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म हुई फिनिश्ड। कब तक है, सोमवार तक, बाय मंडे। मैं कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकी हूँ। आई के साथ क्या आएंगे, शैल, लेकिन यहाँ पे क्या है एक वर्ड अवश्य। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, विल। आई विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। आगे हम जो सेंटेंस देखेंगे वो सेंटेंस जब से स्टार्ट होगा, लेकिन या ये भी समझ सकते हो दूसरे शब्दों में कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम इफ से सेंटेंस बनाते हैं। इफ वाले सेंटेंस में एक पार्ट तो फ्यूचर में बनता है और एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जब वह अपना काम समाप्त करेगा
कौमा सूर्य अस्त हो चुका हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जब आया है, और हमने अभी भी बात की कि उसमें दो टेंस का हम यूज करेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। अब हम इसमें किसमें फ्यूचर लगाएं, किसमें प्रेजेंट लगाएं। सबसे पहले तो देखो यहाँ जब आया है तो उसका हम क्या लगाएंगे, वह अपना काम समाप्त करेगा, और सूर्य, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, है ना। जो पहले वाला काम होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और जो बाद वाला काम होगा तो लास्ट में आया है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट। When he finishes his work, the sun will have set। यहाँ हमने ये क्या किया, यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, और ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसान वर्षा होने से पहले अपनी फसलें काट चुकी हैं। ये भी जो अभी हमने 3 सीखे उनसे अलग है ना। क्या है इसमें, जो हमने पास्ट परफेक्ट में सीखा था उसमें लिया, और पास्ट परफेक्ट हम क्या कर रहे थे, एक हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे थे और पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, एक फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ से लिखा है कि अपनी फसलें काट चुके हैं। ये जो किसान है ये किधर का सब्जेक्ट है, यहाँ का। कंफ्यूज करने के लिए हमने वहाँ दिया है। सेंटेंस है वर्षा होने से पहले किसान अपनी फसलें काट चुके हैं। तो हम इसमें पहले के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे। और काम कौन सा पहले होगा, फसल काटने का। इसलिए हम क्या करेंगे, जो काम पहले होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। फार्मर विल हैव, क्या होती है फसल काटने की, रीड। देखो अपनी फसलों को देयर क्रॉप भी लिख सकते हो और देयर हार्वेस्ट भी लिख सकते हो। बिफोर इट बिगिंस, the farmer will have reaped their harvest before it begins then। कमला हमारे वहां पहुंचने से पहले
अपना कार्य कर चुकी हैं। यहाँ भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ एक है हमारा वहाँ पहुँचना, और फिर क्या है तो कमला कहाँ आएगी, अपना कार्य कर चुकी है। कमला will have done her work before, क्या है हमारा we reach there। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन अफर्मेटिव में? इसी का हम नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बीच में आएगा, हैव लास्ट में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी है। इसमें भी हम देख रहे हैं बिफोर का यूज हुआ है और दो काम हुए हैं, है ना। पहले काम कौन सा है, ट्रेन का जाना। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुके। They will not have, क्या कहते हैं भोजन करने को, ईटन है ना, या फिर टेकन भी कह सकते हैं। ईटन द फूड बिफोर द सन sets। Third and last part is interrogative sentence. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, तब हमारे जो विल और शैल हैं
का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे, और यदि नॉट या नेवर आता है तब उसका यूज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन यदि WH वर्ड्स आते हैं तब हम पहले WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक आ चुके हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, बिफोर से जुड़ा हुआ है ना। और इसमें काम कौन सा होगा, पहले अध्यापक का आना, इसलिए अध्यापक हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे विल द टीचर हैव कम की थर्ड फॉर्म कम बिफोर मेरा स्कूल पहुंचना यानी कि आई रीच द स्कूल। क्या वर्षा समाप्त होने से पहले हम अपनी पुस्तक खरीद चुकेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ, वी, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। शैल वी है खरीदने की थर्ड फॉर्म हुई बॉट, और अपने की क्या आएगी, कवर बुक बिफोर वर्षा समाप्त होना क्या है, ends shall we have bought our book before it ends today। डॉक्टर के आने से पहले माता जी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम एक WH वर्ड्स आया है, वो क्या है क्यों, और एक और एक्स्ट्रा है वो है नहीं। जुड़ा किससे है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, और WH वर्ड क्या है, why will the mother not have read the Ramayana
कार्य को कौन कर चुके हैं। यहाँ आया है कौन, और कौन के लिए क्या यूज करते हैं हम, और कौन की क्या खासियत है कि वही सब्जेक्ट भी होता है। Who will have done this work before he sleeps। ठीक है, किसी को भी तीनों पार्ट्स में कोई कंफ्यूजन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,